राम राम जी। राम राम। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पे बैठने की, नीचे बैठ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में चप्पल पहन के आने की? गलती हो गई जमाई राजा। गलती की सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। हाँ बहन जी बोलिए, क्या सजा है? मैं तैयार हूँ। तो ये चप्पल उतार और अपने सर पर रख ले। अरे ओ बुड्ढे, क्या सोच रहा है? चप्पल उतार और अपने सर पर रख ले। पिताजी आप कब आए? आप ठीक तो है ना? और घर पर माँ और भाई सब ठीक है ना? हाँ बेटी, तेरा भाई और तेरी माँ बिल्कुल ठीक है। तू ठीक है ना? अरे हरामजादी, कर दिया ना 100 रुपए का नुकसान। बहन जी, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। मटके के मेरा ही हाथ लग गया था। हरामजादे भिखारी, मेरे दोस्त की शादी थी, ये ढोल बजता हुआ सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? ये गड़ा फोड़कर सारा मनूस कर दिया काम तूने। चल निकाल 100 रुपए मेरे घर मटके के। जी, आपने मेरे पिताजी को थप्पड़ कैसे मारा? चुप! ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत कर मेरे से। बेटा, मेरी बेटी को मत मारो। गलती मेरी है, जो सजा देनी है मुझे दो। पिताजी आप यहाँ पर क्यों आए? आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तेरी बेटी ठीक कह रही है, तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसे वहीं पे भेज देते तुम्हारे पास। बहन जी, बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे और मेरा बहुत मन कर रहा था। अगर मैं अपनी बेटी से मिलने आ भी गया तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? अरे आ सकता है, क्यों नहीं, आओ। लेकिन तेरी तरह नहीं, भिखारियों की तरह मेरे दरवाजे पर आके खड़ा हो गया खाली हाथ। आज मेरे दोस्त की शादी है। तुझे पता है उसने कितना धन दौलत दिया? उसके ससुर ने कार, बंगला, गाड़ी सब उसके नाम कर दिया। 50 लाख रुपए नगद दिए उसने। और एक तू भिखारी। पिताजी आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। मुझे तो आदत हो गई है रोज रोज इनके ताने सुनने की और गालियाँ सुनने की। अब सुन लिया तेरी बेटी ने क्या कहा? ऐसे कैसे जाने दें? पहली गलती तो तूने मटका फोड़कर कर दी, और दूसरी गलती चप्पल पहनकर हमारे घर में आ गया, वो भी बिना पूछे। डबल डबल गलती की है, सजा तेरे को मिलेगी। पिताजी आप अब जाइए ना, यहाँ खड़े रहकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं आप? ऐसे कैसे जाने दें? पहले मेरे पैरों में गिर, फिर मेरी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांग, फिर जाने देंगे तेरे को। अपनी चप्पल सिर पे रख और 4 कदम आगे चल, तब तुझे जाने दूंगी। बहन जी, शादी से पहले तो आप ऐसे नहीं बोलते थे, अब क्या हो गया बहन जी? शादी से पहले मुझे भी पता नहीं था कि तुम कितने कंगाल हो। अगर मुझे ये पता होता कि तुम इतने कंगाल हो तो मैं तेरी बेटी से शादी भी नहीं करता। मेरे बेटे के तो अब भी बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आते हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं, कार, बंगला, सब कुछ। समझे भिखारी कहीं का। हमारे साथ ज्यादा बहस मत कर बुड्ढे। या तो अपनी बेटी को लेकर निकल जा, या चप्पल रख अपने सर पर और निकल मेरे घर से। रुकिए पिताजी, चप्पल नीचे रखिए, नीचे रखिए आप। अरे बेटी, मेरा सिर पर चप्पल रखने से मेरा क्या घिस जाएगा? बेटा तेरा घर तो बसा रहेगा ना। पिताजी, जिस घर में आपकी और आपकी बेटी की कोई इज्जत नहीं है तो उस घर में मैं रहकर करूंगी भी क्या? अरे ये दोनों क्या निकालेंगे मुझे इस घर से बाहर? मैं खुद जा रही हूँ इन्हें छोड़कर। अरे बेटी ये तू क्या कर दिया है? अरे माँ समान सास को थप्पड़ मारा और पति रूप परमेश्वर होता है बेटी, ये तूने बहुत गलत किया।
नहीं पिताजी, अब इस घर में ना हम दोनों एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। अरे ये दोनों तो दहेज के लोभी है, लालची है। जिसने मेरे पिता का अपमान किया, उसे बेइज्जत किया, उसे कंगला कहा, गालियां दी, थप्पड़ मारा और यहाँ तक कि सिर पर चप्पल रखने को कहा। ऐसे इंसानों के साथ रहूंगी क्या? नहीं पिताजी, अगर इनकी खुद की बेटी होती ना, खुद की बहन होती, तब इन्हें पता चलता है कि लड़की होना क्या होता है।